नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। इंडियन साइट में आज हम बात करने वाले हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले क्षेत्र में बसा एक गांव ऐसा भी है जहां आजादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी लोग बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। ये क्षेत्र सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित है। अमलीपदर तहसील के कसेरशील गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। ग्रामीणों को अब भी दरिया से पानी लाकर पीना पड़ता है। पूरे गांव के लोग सिर्फ एक कुएं पर निर्भर है। पानी लाने के लिए उन्हें पहाड़ी चढ़नी पड़ती है, जिससे गर्भवती महिलाओं समेत सभी ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव में ना तो सड़क की सुविधा है और ना ही बिजली की व्यवस्था। सड़क की स्थिति इतनी दयनीय है कि गांव तक पहुंचने के लिए 4 पहिया वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, गांव में अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। तो आज इंडियन साइट में इसी पर जिम्मेदारों से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है। झरिया से पहाड़ी चढ़कर पानी लाते हैं। यहाँ बहुत पानी की बहुत प्रॉब्लम है। पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए नहीं। अभी नदी झरिया भी सब सूख गया है पानी। यहाँ रास्ता भी नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है। 2 ट्रक हैंडपम्प भी चाहिए पानी पीने के लिए। और अस्पताल का प्रॉब्लम भी है। यहाँ गाड़ी भी नहीं आती, एम्बुलेंस भी नहीं आता है। इसलिए अस्पताल का सरकार को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अस्पताल, आंगनबाड़ी और रास्ता, पानी पीने के लिए पानी के भी यहाँ को हमारे रिक्वेस्ट को सरकार ने जरूरत पूरी करे। नहीं पढ़ते हैं यहाँ बच्चे लोग आंगनबाड़ी में। 7 साल 8 साल होकर भी घर में ही रह जाते हैं। और जो 15 साल 18 साल का बच्चे भी हो नहीं पढ़ते हैं, वो चेरी बकरा चराते हैं। तकलीफ तो है, पानी का एक ठन हैंडपम्प चाहिए और आंगनबाड़ी चाहिए। हमारे यहाँ सड़क भी नहीं है और बच्चे के लोग आंगनबाड़ी भी चाहिए। सोलार तो है, सोलार दिन रात चलती है। पंखा भी चलता है। जे सरकार को रोड, आंगनबाड़ी और पानी की व्यवस्था। पानी बहुत कीचड़ टाइप का है, लेकिन यहीं पे तो सुविधा कोई सरकार के माध्यम से नहीं है कि हैंडपम्प या फिर कुछ भी। इसलिए हम ऐसे पानी ही पी लेते हैं। और क्या करते हैं, अगर यहीं पे हमारा जिंदगी तो ऐसा ही है, थोड़ा थोड़ा करके पी लेते हैं। और रात से भी जगना पड़ता है, अगर मिट्टी नीचे से अगर पानी आने का टाइम तक। कारण ये है कि पहले तो मैं रोड लिया था बीजा पद तक, और उसके बाद नहीं कि मैं सरपंच नहीं रहते हुए थोड़ा मैं काम नहीं कर पाया। विकास करेंगे हम लोग, जितना जो भी शासन द्वारा से मिलेगा ना, वो हम लोग लड़ के लाएंगे। और कोई भी इनके उन लोगों को पहले प्राथमिकता मिलेगा उन लोगों को। मैं भी पहले से सूचना लगाया था कि जो जिला पंचायत सदस्य लोगों को, संजय नेताम को भी बोल दिया था कि आवेदन भी लगाया था। इन लोग तो कुछ ध्यान नहीं थे कि मैं सरपंच नहीं रहते हुए भी बोल दिया था कि इन लोगों से हैंडपम्प चाहिए बोल के बोला था। उन्होंने हाँ दिला देंगे बोले, मेरे को कुछ दिलाया नहीं है। आंगनबाड़ी भी भवन भी नहीं है, वो कोई नहीं आते, उसे बस्ती में ही रहते हैं वो लोग। जो कसेरशील जो स्टेब्लिश है अभी, वो फॉरेस्ट रेंज में आता है। और फॉरेस्ट रेंज में जब तक शासन की अनुमति न हो तो कोई वहाँ मकान, कंस्ट्रक्शन या रेजिडेंसी बना नहीं सकता। और इसी कारण है कि वहाँ अपन कोई चीज़ सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। बीजा पदर आधा राजस्व ग्राम में आता है, तो ऑलरेडी वहाँ हैंडपम्प वगैरह की सुविधा उपलब्ध हो गया है। अभी यहाँ तक कि बिजली भी पहुँच गई है। वहाँ फॉरेस्ट की लैंड है वो, और उसके बगैर अनुमति के ना वहाँ अपन कोई हैंडपम्प स्थापित नहीं कर सकते। यही कारण है कि लोग झरिया का पानी पी रहे हैं। जब मैं चुनावी सभा एवं फर्स्ट सभा के दौरान मैं ग्राम पंचायत कोहीमाल के आश्रित गांव कसेरशील जहां पहुंची, वहां जब देखी कि इतने सारे समस्या, पानी की समस्या, सड़क की समस्या, बिजली की समस्या, मैं चुनाव के दौरान आंखों देखा हाल मैं चैनल को बताना चाहूँगी कि 8 माह की गर्भवती महिला जो पानी लेके, मटका में पानी लेके पहाड़ की ओर चढ़ रही थी, वो मेरे दिमाग में चुभ गई थी। दिल में एकदम खटकने लगा, जिसके चलते मैं प्रथम जब मिलने जुलने का कार्यक्रम, आभार का कार्यक्रम हुआ, तो मैं
ग्राम पंचायत कोहिमाल के कसेरसिल गांव को ही चुनी और वहां देखी, सारे समस्या को समझी, वस्तु स्थिति से रूबरू हुई। अब मैं जैसे ही त्रिस्तरीय पंचायत सरकार जब बैठेगी तो सर्वप्रथम मैं पेयजल की व्यवस्था के लिए मैं कलेक्टर साहब से और जिला पंचायत से बात करके उस समस्या का समाधान करवाऊंगी। तो गरियाबंद के अमलीपदर तहसील में ये गांव आता है जहां पर आज़ादी के बाद से ही कोई भी मूलभूत सुविधाएं वहां के लोगों को नहीं मिल पा रही है, जिससे कि ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशान है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पानी किस तरह से भरना पड़ रहा है, सड़कों का हाल वहां पर क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा की तो बात दूर की है। इसी पर जिम्मेदारों से जवाब लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ संवाददाता राजीव लोचन जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या स्थिति है उस गांव की, जो कि आप मौके पर भी पहुंचे, ग्रामीणों से चर्चा भी की आपने, और क्यों मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही है? जी, सबसे पहला कारण तो मैं ये मानता हूँ क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर में वो गांव आता है, जो कि कोहिमाल ग्राम पंचायत से 6 किलोमीटर दूर पर ये जो गांव कसेरसिल है वो स्थित है। 6 किलोमीटर के पहले हम अगर देखेंगे कोहिमाल तरफ, तो कोहिमाल से 2 किलोमीटर के बाद और एक गाँव है, वो भेजीपदर है। वो गाँव में बिजली भी मतलब पिछले साल ही वहाँ पे पहुंच गया है, पीने के लिए बोर भी आ गया है। लेकिन जो कसेरसिल वो जो बीजापुर से 4 किलोमीटर आगे जाएंगे, पूरा पहाड़ी चढ़ते हुए जाएंगे तो ये कसेरसिल आता है। वो गांव में स्थिति ऐसे दयनीय है कि वो जो पानी एकदम सबसे मतलब गंदा पानी मैं आज तक कहीं नहीं देखा किसी को पानी पीते हुए, उस तरह का पानी को वो ग्रामीणों द्वारा पिया जा रहा है। मतलब इतना मतलब उनका स्थिति दयनीय देख के मेरे आंख में आंसू आए। बिल्कुल राजीव, लेकिन जो फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत ये आता है तो इसमें ग्रामीणों की क्या गलती है? वहां तो जिम्मेदारों को पहुंचकर सुविधाएं तो देनी पड़ेगी ना। जी, आपका बात सत्य है, लेकिन कुछ जैसे नियम है, नियम में डीएफओ जो अपने यहाँ है, नेशनल सर से चर्चा कर रहा था, सर का कहना ये है कि क्योंकि ये फॉरेस्ट रिजर्व एरिया के अंदर में ये गांव बैठा है, यहाँ पे हमको बोर के लिए या फिर जैसे बिजली सप्लाई के लिए परमिशन देने के लिए थोड़ा सा सोच समझ के देना पड़ता है, इसीलिए इस गांव का विकास नहीं हो पाया, ऐसा डीएफओ सर का कहना है। लेकिन मैं इस बारे में जब नल जल जो अधिकारी है उनसे मैं चर्चा किया, सर वो गांव में पानी क्यों नहीं पहुंच पाया आज तक, दरिया का पानी पहुंच रहा, जब मैं सवाल किया तो उनका जवाब ये था कि आने वाला 27 मतलब आज शाम तक वहाँ पे गाड़ी पहुंच जाएगा, ऐसा सर मेरे को वादा किए हैं, देखते हैं क्या। और क्या कुछ जो हालांकि जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है कि वहां तो कुछ भी नहीं है, ना ठीक से घर बने हुए हैं, ना सड़क है, तो स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था तो क्या ही होगी वहां पर? राजीव, स्वास्थ्य सुविधा के लिए अगर मैं बताऊं तो उनको छोटे से छोटे अगर स्वास्थ्य जनित कुछ तकलीफ आए तो वो कोहिमाल आते, जो एक प्राइमरी सेंटर जो पीएचसी है, छोटा पीएचसी है, वहाँ पे आते हैं, या फिर मुर्गेनमाल आते हैं जो भी दवाई दारू के लिए। गांव में ऐसा कंडीशन है एजुकेशन को लेके, वहाँ पे एक भी बच्चा आपको शिक्षित नजर नहीं आएगा। 10 साल की उम्र में जहाँ दूसरी क्लास पढ़ते हैं या फिर 8 साल में पहली क्लास। ठीक है राजीव, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। सामाजिक कार्यकर्ता टीकम नागवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीकम जी, स्वागत है IND24 में आपका। टीकम जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? टीकम जी, नमस्ते, नमस्कार। हाँ टीकम जी, हम ये चर्चा कर रहे हैं अमलीपदर तहसील क्षेत्र का कसेरसिल गांव है जो मूलभूत सुविधाएं, बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, और जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि जब से गांव बसा है तब से आज तक कोई सुविधा पहुंची ही नहीं है। जी, सही है मैडम जी। जैसे अमलीपदर हुआ है, अमलीपदर हुआ, साहिबीन में भी, साहिबीन पंचायत के अंतर्गत हुआ, और ये जो ट्राइबल आदिवासी जो ट्राइबल जनजाति के लोग हैं, 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, और वो लोग बैठे हैं वन कानून, वन कानून के तहत बहुत सारे गांव को निकाल दिया गया, उसको बर्बाद कर दिए गए, और साथ साथ कुछ गांव ऐसा है और पानी सुविधा नहीं, लाइट सुविधा नहीं है, बहुत सारा समस्या में सब घिरे हुए हैं। पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है, बच्चे लोग आज चुपचाप बैठे हैं। तो ऐसे कैसे जीवन यापन कर रहे हैं वहाँ के ग्रामीण? मैं आपसे जानना चाहूंगी, और जिम्मेदारों का क्या कहना है इस पर
कि आखिर क्यों मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आ रहा है तो कुछ भी वहां पर सप्लाई करने से पहले सोचना समझना पड़ता है, लेकिन इसमें ग्रामीणों की तो कोई गलती नहीं है ना, वो तो वहां पर लंबे समय से रह ही रहे हैं। जी, क्या कहना है? तो देखिए मैडम कि अभी जो जीवन यापन का साधन है, कंदमूल के साथ साथ अभी उनका राशन कार्ड बना हुआ है, माने 35 किलो चावल, 35 किलो चावल है, और कुछ इधर उधर भी काम कर रहे हैं और अपना जीवन यापन चला रहे हैं, छोटा छोटा झोपड़ी कुंदरा में बैठ करके। और पढ़ने लिखने का बच्चा तो सब बंद ही हो गया समझो। तो राशन कार्ड की सुविधा है, बाकी जो सुविधा है पानी सड़क बिजली नहीं, पानी सड़क जो मूलभूत सुविधा है, जो लाइट वगैरह नहीं है। तो जिम्मेदारों का क्या कहना है इसका? क्योंकि सरकार की तो मंशा यही समझ में आती है कि हर गांव तक विकास पहुंचे, और ये तो बिल्कुल मूलभूत सुविधाएं हैं जिनके बिना तो जीवन यापन हो ही नहीं सकता, ना कोई विकास हो सकता है। जिम्मेदार लोग हैं उस क्षेत्र के, जैसे तहसील के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी, क्या कहना है उनका, क्यों सुविधा नहीं मिल पा रही है, और अगर दी जाएगी तो कब तक दी जाएगी, अभी तक क्यों नहीं दी गई? कोई चर्चा हुई है आपकी? जैसा अभी पांडे जी इस बात को उठाया है, उसी प्रकार मैं भी 2-3 वर्ष से पहले इस बात को मैंने उठाया था कि जो वनों में जो यहीं के जो आदिवासी लोग जब बैठे उसी समय में शासन प्रशासन को उनके ऊपर कार्रवाई हटाना था। वो लोग 30 वर्ष से वो लोग वहीं रहे, उनके लिए कुछ गाँव जो बेघर हुए हैं वो उसी गांव का बता रहा हूँ, उसमें हेडपंप बना, सौर ऊर्जा दिया गया, उनका राशन कार्ड, बोट है बने, बोट में उसका नाम वाम जुड़े, सब चीज हुआ। लेकिन उसको अभी वन विभाग गूगल मैप बता रहा है बोल के 2023 में उनको पूरा खाली करवा दिए, मार पीट के इधर उधर तितर बितर कर दिए। वो लोग अभी वो जंगल के किनारे किनारे में छोटा छोटा झोपड़ी बना कर रहे हैं, उनके बाल बच्चा के साथ आज झरना का पानी पी रहे हैं। वो उठने वाला गांव हो गया। और जो बाकी गांव बचा है जंगल के नाम से, नहीं टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, कोर बफर है, इसमें रोड नहीं जाएगा, इसमें बिजली पानी नहीं जाएगी, वो नहीं होगा। ऐसा बहुत बड़ा विडंबना है मैडम जी। चल ठीक है, हम कोशिश करेंगे जिम्मेदारों से जवाब लेने की कि आखिर क्यों इस तरह की परिस्थितियां, तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जब बात विकास की होती है। तो राजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, जिस तरह बताया जा रहा है कि गांवों को जो सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े थे कि कई गांव ऐसे हैं फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत आते हैं, कई गांव को खाली कराया गया है, लेकिन जब लोग इधर उधर होते हैं तो कहीं ना कहीं बस जाते हैं, और ऐसे ही कसेरशील में भी लोग वहां पर बसे हुए हैं। सरकार को ये देखना चाहिए कि अगर वो गांव अगर मान लीजिए इलीगल है तो उनको पहले से, जैसे हमारा वन अधिकार जो कानून बना 2005 में, उसके पहले का जो भी गांव बसा है उसको सरकार मान्यता दे रहा है, तो वो गांव को वैलिड बताया जा रहा है। उसके बाद में बसा जो भी गांव है उसको इलीगल मानते, वो गांव को खाली कर दिया गया है। जैसे पिछले दिन में हम आईडी साइड में एक गाँव को दिखाए थे ऐसे, वो गांव को भी खाली कर दिया गया था वन विभाग के द्वारा। जब जिम्मेदार से पूछा गया तो उनका बताया गया ये था कि गूगल मैप के जरिए से हम पता किए थे कि वो गांव 2012-13 में बसा है, तो ठीक है। लेकिन ये जो कसेरशील गांव है ये 2005 के पहले बसा हुआ गांव है, तो जो नियम के हिसाब से गांव में सारी सुविधा मिल जाना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है, ना रास्ता है, ना पानी है, ना स्वास्थ्य सुविधा है, ना आंगनबाड़ी भवन है। जबकि दूसरी तरफ देखें तो वो गांव से सिर्फ 2 किलोमीटर हम अगर उड़ीसा तरफ पहाड़ी करते हुए जाएंगे तो चमचमाती हुई प्रधानमंत्री सड़क मिल जाएगा। लेकिन विडंबना सिर्फ छत्तीसगढ़ के अपने को केसर गाँववासी के लिए ही है, यहाँ पे उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही। तो वहाँ जिम्मेदारों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? प्रशासनिक अधिकारियों का जो जिम्मेदारी, सरकार की तमाम योजनाएं चल रही है, जो बताया जा रहा है कि राशन कार्ड है उनके पास में जिससे उनको राशन मिल जाता है, लेकिन कैसे वहां पर तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। राशन के लिए भी वो लोग 6 किलोमीटर नीचे उतरना पड़ता है कुईमाल। कुईमाल से ही वो लोग अपना राशन लेके जाते हैं। और जो एका दुक्का जो बच्चे पढ़ते हैं वो बारिश में तो आ ही नहीं पाते क्योंकि रास्ता ही नहीं है। बारिश छोड़ बाकी दिनों में एका दुक्का बच्चा आके वहाँ पे कुईमाल में पढ़ते हैं। और जो बच्चा 12-13 साल हो जाते हैं तो बाहर जो भी आदिवासी उनका जो हॉस्टल वगैरह है वहाँ पे पढ़ते हैं। ज्यादातर बच्चे देखा जाए तो भेड़ बकरी ही चराते हैं। ठीक है राजू, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ लोकेश्वरी है, नेता नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य जुड़ चुकी है। लोकेश्वरी जी, स्वागत है आपका IND24 में।
धन्यवाद मैडम। लोकेश्वरी जी, हम कसेरशील गांव की चर्चा कर रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में वहां के ग्रामीण रहने को मजबूर है, आखिर क्यों? मैं चैनल के माध्यम से आप सभी को जय जोहार करना चाहूंगी जी। मैं जैसे ही चुनाव प्रचार में गई, असल में मैं इधर से चुनाव लड़ती थी, क्षेत्र क्रमांक 7 से। 2 बार मैं क्षेत्र क्रमांक 7 में जिला पंचायत रही, एक बार जनपद सदस्य रही। अभी उधर से लोगों का बहुत सारा ऐसे मुद्दा है, मूलभूत सुविधा, जल जंगल जमीन, उनके हक अधिकार की बात, बहुत सारे बातें आने लगे। क्षेत्र के लोग बोले लोकेश्वरी जी आपको इधर से चुनाव लड़ना चाहिए। जब मैं चुनाव के दौरान उधर गई तो वाकई में हमारे विस्तार न्यूज के भाई साहब जो बता रहे हैं परफेक्ट बात है। तो मैं जब गई तो देखी कि गर्भवती महिलाएं जो है पहाड़ से पानी को ढोते हुए देखी थी। मेरा दिल रहा नहीं गया। जैसे मैं चुनाव जीती तुरंत गई उनके गांव में, गई, वहां पर चर्चाएं होने लगी। फिर मैं भी निवेदन करी ऊपरी स्तर में। हमारे विस्तार न्यूज के चैनल अच्छा सहयोग किए और आज या कल आपको पॉजिटिव रिपोर्ट मिल जाएगा। मैं वहीं के लिए निकल रही हूँ, मेरी गाड़ी निकल चुकी है बोर खनन के लिए। तो चैनल को मैं पुनः धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उसके बाद अब रही हमारी हम बारी मतलब ये आपने जानने की कोशिश नहीं की कि इतने लंबे समय से क्यों मूलभूत सुविधाओं के अभाव में वहां के लोग रह रहे हैं, क्यों आखिर जिम्मेदारों ने आंख बंद कर ली? तस्वीरें तो हम भी देख पा रहे हैं किस तरह से गंदा पानी पीने को मजबूर है, सड़क नहीं है, स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं। फिर वहां पे सीधा बात बोलूं तो सबका साथ सबका विकास कहने को कुछ उतना सही नहीं लगता। अंतिम गांव की अंतिम पंक्ति में जाके देखो, ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना ही आवागमन का साधन है। लोकेश्वरी लगातार संघर्ष, जो मूलभूत सुविधा है उसके लिए संघर्ष करी है। मेरे संज्ञान में वो गांव नहीं आया था, अभी संज्ञान में आया है। मैं उस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि हूँ तो जिला का ही, पर मेरे संज्ञान में वो बातें नहीं थी। नहीं तो हो सकता है मैं उसको पहले ही पहल कर लेती। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और कोशिश की जानने की वहां के लोगों की समस्याओं को। हमारे साथ श्वेता वर्मा, ब्लॉक सीईओ, जुड़ चुकी है मैनपुरी से। श्वेता जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी थैंक यू मैम। श्वेता जी, हम ये चर्चा कर रहे हैं अमलीपदर तहसील क्षेत्र का कसेरशील गांव है जो कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में वहां के ग्रामीण रह रहे हैं। ये संज्ञान में है आपके मामला? मैम एक्चुअली अभी संज्ञान में आया है थोड़े दिन पहले, क्योंकि मेरी अभी नई नई यहाँ पे पोस्टिंग हुई है। जी, तो ये संज्ञान में आया है मेरे, और मैं एक्चुअली विजिट नहीं कर पाई हूँ। मैं विजिट करूंगी यहाँ पे इस गांव पे जरूर। जी, तो संज्ञान में क्या आया है, आप क्या करेंगी आप विजिट? क्योंकि हम तो देख पा रहे हैं ना तस्वीरें, ना सड़क है, ना पानी है, ना स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था है, तो कुछ है ही नहीं। और अब तक क्योंकि 25 साल बीत चुके हैं वहां पर रहते रहते लोगों को, अब तक सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पाई? मैम वही जांच कराई जाएगी। एक्चुअली पहले का मामला है ये। विजिट करूंगी, मैं गांव वालों से भी चर्चा करूंगी इस संबंध में। अच्छा, कब संज्ञान में आया आपके मामला श्वेता जी? मैम मेरी अभी 10 to 15 डेज ही हुए हैं एक्चुअली ज्वाइनिंग को, पोस्टिंग को यहाँ पे। तो ये अभी 3 to 4 डेज पहले ही मेरे संज्ञान में आया है ये चीज। जी ठीक है श्वेता जी, आपसे यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, अगर आप वहां पर देखेंगे तो निश्चित ही आपको भी बुरा लगेगा, क्योंकि सरकार जो दावे करती है अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने का, वो यहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। गंदा पानी पी रहे हैं लोग, मजबूर है पीने को, क्योंकि वहां पर कोई सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत ये गाँव आता है, तो वहां के अधिकारियों का कहना है कि हम कोई भी सुविधा ऐसे ही वहां पर नहीं दे सकते, लेकिन इसमें ग्रामीणों की कोई गलती नहीं है। वो तो लंबे समय से वहां पर रह रहे हैं, और जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि उन तक ये योजनाएं जो सरकार की चल रही है वो पहुंचाई जाए। बिल्कुल मैम, कार्य योजना इस पे बनाई जाएगी, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है और वो टाइगर रिजर्व एरिया आता है, तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस पे बिल्कुल कार्य योजना बनाया जाएगा मैम। चलिए ठीक है श्वेता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव लोचन हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता राजीव,
फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है वहां पर? अगर उनके अंतर्गत आता है तो क्या उनकी ओर से कभी ये पहल नहीं की गई कि वहां के जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था करा दी जाए? वो इतना परेशान है। जी, सबसे पहले चीज मैं ये बता दूं, जितना खास जिम्मेदार है उनके तरफ से कोई भी पहल नहीं किया गया, नहीं तो आज तक कुछ ना कुछ दिक्कत वो गांव का जरूर हुआ होता। क्योंकि आज हम आजादी का 75-76 साल हो गया हमारा, लेकिन ऐसा भी गांव कई सारा है। मैं ऐसे तो आपको इससे पहले भी 1-2 गांव दिखा चुका हूँ, ये तीसरा है। मेरे संज्ञान में कल परसों और भी 1-2 गांव आ गया है जिसको मैं इस तरह का तकलीफ का सामना गाँव वाले कर रहे हैं। इसका अगर सही से कारण ढूंढा जाए तो सिर्फ एक ही चीज आता है, क्योंकि वो जंगल एरिया जो फॉरेस्ट जो उनका जो एरिया है, फॉरेस्ट एरिया के अंदर रहने के कारण ही उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रहा है, ऐसा फॉरेस्ट विभाग का। लेकिन अगर आप जिम्मेदार संज्ञान ले रहे हैं, जैसा कि कहना है श्वेता वर्मा ब्लॉक सीईओ, उनका कहना है कि मेरी पोस्टिंग अभी कुछ दिन पहले ही हुई, मेरे संज्ञान में आया, मैं वहां पर जाऊंगी, विजिट करूंगी और देखूंगी। लोकेश्वरी नेताम वहां की जनप्रतिनिधि है, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, यानी कि सुविधाएं मिल सकती थी, लेकिन अभी तक किसी ने सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश नहीं की वहां के लोगों को। जी, मतलब वो गांव का जो भी तकलीफ है उसको सामने नहीं लाए, यही मुख्य कारण हो सकता है। यहाँ पे मैं लोकेश्वर नेताम जी का जो अभी नया जो चुन के आए हैं उस क्षेत्र में उनके बात करूं तो वो खुद कहे थे कि चुनाव से पहले अगर मैं जीत के आती हूँ तो सबसे पहले मेरा मीटिंग ना कोई मॉल या कोई होटल में होगा, अगर होगा तो वो गांव में होगा कसरत में। उनके वादे के हिसाब से सही में वो गए और वो गांव में पहला मीटिंग करके गांव का लोग का समस्या जाना और शायद बात कलेक्टर तक भी रखे थे। मैं भी बात को आगे बढ़ाया था, जो जल विभाग है नल जल योजना की जो जिला अधिकारी उनसे भी बात हुआ तो उनके तरफ से मेरे को ये मिला आश्वासन कि 27 तारीख को वहाँ गाड़ी पहुंच जाएगा। देखने वाला बात रहेगा कि आज 27 तारीख है, क्या आज शाम तक और खनन गाड़ी वो गांव में पहुंचता है। हालांकि लोकेश्वरी नेताओं का कहना है कि वो निकल चुकी है उस गांव का विजिट करने के लिए और पहले भी जा चुकी है और वहां की समस्याओं को उन्होंने समझा है। वहां के ग्रामीणों का क्या कहना है कि क्या कभी उन्होंने शिकायत नहीं की इस चीज को लेकर कि हमें सुविधाएं नहीं मिल पा रही है? मुख्यालय तक पहुंचे होंगे वो। हाँ, जो ग्रामीण है मैं उनसे चर्चा किया था, उनका बोलना ये था कि हम एसडीएम तक भी पहुंचे हैं, हालांकि कलेक्टर तक तो नहीं पहुंच पाए आज तक। एसडीएम तक जाके बात तो रखे हैं, कई साल पहले का बात कर रहे हैं, 2-4 साल पहले का बात कर रहे हैं वो लोग कि रखे थे, लेकिन शायद उनका काम तक हमारे आवाज नहीं पहुंच पाया। अगर पहुंचा है तो जो थोड़ी सी भी पहले बस 2 चक्का ही जा रहा था, शायद अभी जो ट्रैक्टर वगैरह जा रहा है उतना विकास तो हो चुका है। अब आने वाले दिनों में ये देखना रहेगा कि ट्रैक्टर राज्य में आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ नल जल मिशन के जिलाधिकारी है विप्लव कृतलहरे जुड़ चुके हैं। विप्लव जी, स्वागत है IND 24 में आपका। विप्लव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो विप्लव जी से हमने संपर्क करने की कोशिश की, शायद संपर्क टूट गया है या फिर जवाब नहीं देना चाह रहे। राजीव, ये नल जल मिशन जो योजना है सरकार की, इसकी क्या स्थिति है? अधिकारियों का क्या कहना है? पानी की व्यवस्था है उस गांव तक करवाई जाएगी कि नहीं? जी मैं जो अभी विप्लव सर जो फोन कट गया वो सर से कल ही शाम को बात कर रहा था इस पूरे विषय पे। उनका बोलना यह था कि कलेक्टर सर मेरे को मैसेज दिए हैं आपका जो भी मैसेज सुनने के बाद, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि 27 तारीख शाम तक गाड़ी पहुंच जाएगा। तो उसका जिक्र अभी कुछ समय पहले टीवी के माध्यम से लोकेश्वर नेताम जी भी बता रहे थे। अगर ये सत्य है तो गाँव वालों के लिए उससे बड़ा कुछ नहीं है सर। बिल्कुल राजीव, देखना होगा कि आश्वासन तो सभी ने दे दिया है और निश्चित ही उम्मीद भी यही कर सकते हैं कि वहां पर लोग पहुंचे, जिम्मेदार पहुंचे और वहां के लोगों की परेशानी को समझे। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये मुद्दा उठाने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही बड़ा है कि आखिर अब तक क्यों इस पूरे मामले पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया? आजादी के बाद से अब तक क्यों यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है? 25 साल हो चुके हैं और ऐसी ही तस्वीरें वहां से लगातार सामने आते हैं। हालांकि अब आश्वासन मिला है, जिम्मेदार देखते हैं आगे क्या करते हैं। IND इनसाइट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।